आज का दिन काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाला दिन है और यदि कोई मनुष्य इस तिथि का सही अर्थ समझकर अपने हृदय में श्रद्धा, भक्ति और संयम के साथ उस दिव्य अवसर का लाभ उठाता है तो उसे न केवल अपने दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का स्थायी निवास हो जाता है। और कहते हैं कि इस समय स्वयं महादेव कैलाश के उच्च शिखर पर ध्यान मग्न होकर इस जगत की प्रत्येक आत्मा की ओर अपनी दृष्टि प्रकट करते हैं ताकि जो भी भक्त सच्चे मन से उनके वचन सुने उसका जीवन अंधकार से मुक्त हो और प्रकाश से भरा जाए। और उसी दिव्य संध्या में ब्रज का युवक आरव, जो वर्षों से अपने जीवन में कठिनाइयों और अनिश्चितताओं के बोझ तले दबा हुआ था, हाथ जोड़कर अपने हृदय में कष्टों का वर्णन करता हुआ बैठा था और कह रहा था, हे महादेव, मेरे जीवन में न तो सुख बचा है, न शांति, न धन और न ही कोई मार्ग। मैंने अनेक उपाय किए, पूजा की, तप किया, लेकिन फिर भी मेरा जीवन अंधकार में डूबा हुआ है। अब मुझे बताइए कि इस काल सर्प दोष और सभी बाधाओं से मैं कैसे मुक्त होऊं। और तभी जैसे ही आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं और उसके हृदय की व्यथा पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, आकाश में हल्की मंद चमक फैलती है और कैलाश की ओर से एक दिव्य प्रकाश निकलता है जो धीरे धीरे आकार लेता हुआ उसके सामने प्रकट होता है और वही तेजस्वी स्वरूप उभरता है जिसको देखकर आरव की आंखें फैल जाती हैं और उसके हृदय में एक अजीब प्रकार का भय और श्रद्धा मिश्रित भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि सामने खड़े हैं त्रिशूलधारी, जटाओं में गंगा बहाती, नेत्रों में करुणा और मुस्कान में अनंत रहस्य लिए हुए भगवान शिव। और उन्होंने मंद स्वर में किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड को झकझोरने वाली शक्ति के साथ कहा, हे आरव, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं बल्कि प्रत्येक उस प्राणी का प्रश्न है जो अपने जीवन में अंधकार और अशांति का सामना करता है। और मैं तुम्हें बताता हूं, काल सर्प दोष और जीवन की बाधाएं केवल उस समय तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं जब तुम स्वयं अपने भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को नहीं पहचानते। इसलिए सुनो, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल कथा नहीं, वह मार्गदर्शन है जिसे यदि सच्चे हृदय से अपनाया जाए तो जीवन में कभी कोई भय, दरिद्रता या अज्ञान का प्रभाव नहीं रहेगा। आरव कांपते हुए बोला, प्रभु, मैंने कई वर्षों से तपस्या की, लेकिन मेरा भाग्य कैसे सुधरेगा? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य और धन सब संकट में है। क्या आप सच में मेरी रक्षा करेंगे? और शिव ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, मैंने कहा ना कि जो टूटता है वही गढ़ा जाता है। जो अपने भीतर का अंधकार स्वीकार कर मुझे पुकारता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। और आज के दिन, यह 24 अक्टूबर 2025 काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग के कारण तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए दिव्य अवसर आया है कि वे अपने भीतर की शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें। इसीलिए अपने हृदय में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी बात सुनो और उसे कर्म रूप में धरती पर उतारो। आरव ने सिर झुकाया और पूछा, हे महादेव, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मेरे प्रयास विफल हो गए हैं, मैं निराश हूं। शिव ने दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया, आरव, जिस समय तुमने अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मेरा नाम लिया, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल गई। परंतु ध्यान रखना, यह केवल नाम लेने से नहीं होगा। तुम्हें कर्म के साथ भक्ति, ज्ञान के साथ श्रद्धा और संयम के साथ जीवन जीना होगा। और इसीलिए आज मैं तुम्हें 3 उपाय बताता हूं जिन्हें अपनाकर तुम अपने काल सर्प दोष को न केवल शांत करोगे बल्कि अपने जीवन में स्थायी धन, स्वास्थ्य और शांति का अनुभव करोगे। शिव ने कहा, पहला उपाय, तुलसी के नीचे प्रतिदिन एक दीपक जलाना, परंतु वह दीपक केवल अपने सुख और लाभ के लिए नहीं, अपने भीतर के भय, क्रोध और लोभ के अंधकार को जला देने के लिए जलाना। और जब वह दीपक जलता है तो मैं उस लौ में स्वयं उपस्थित होता हूं और वह प्रकाश तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दूसरा उपाय, घर के उत्तर पूर्व कोने में शुद्ध जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखना और प्रतिदिन उसे 3 बार छिड़कना। यह विधि तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और कल्याण का द्वार खोलती है। तीसरा उपाय, प्रत्येक कार्य को मेरे नाम और भक्ति के साथ करना।
चाहे वह भोजन बनाना हो, घर की सफाई या व्यवसाय का निर्णय, क्योंकि जो कर्म में भक्ति रखता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं और उसके जीवन में स्थायी समृद्धि आती है। आरव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं इन उपायों को कैसे करूं और क्या वास्तव में इससे मेरे जीवन की बाधाएं दूर होंगी? शिव ने कहा, हे पुत्र, इस तिथि का महत्व जानो। यह दिन केवल साधारण दिन नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति का उच्चतम संयोग है। काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग का कारण यही दिन है। इसलिए यदि तुम इस दिव्य अवसर का सही अर्थ समझकर इन उपायों को अपनाओगे तो मेरे वचन हैं कि तुम्हारे जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारे घर में स्थायी सुख और समृद्धि आएगी और तुम्हारा मन हमेशा शांति से भरा रहेगा। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वचनों के स्वर में कहते हुए, भक्तों, यह केवल आरव की कथा नहीं, यह आपके लिए भी संदेश है। आज यदि आप सच्चे मन से शिव का ध्यान करेंगे, अपने घर में दीपक जलाएंगे और अपनी श्रद्धा के साथ इन उपायों का पालन करेंगे, तो आपके जीवन में वही दिव्यता आएगी जो आरव के जीवन में प्रकट हुई और आप भी अनुभव करेंगे कि कैसे शिव का आशीर्वाद केवल सुनने भर से नहीं बल्कि अनुभव और कर्म के माध्यम से जीवन में उतरता है। और शिव ने कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें इस कथा का अंतिम रहस्य बताता हूं। जो आज इस दिन और इसी तिथि पर सुन रहे हैं, उनके जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। जब भी तुम किसी भी बाधा या भय का सामना करो, आंखें बंद करके कहो, हे महादेव, मैं अपना भय और दोष तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। देखो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि यही मेरी कृपा है, यही मेरी महिमा है और यही सच्ची भक्ति का रहस्य है। आरव जब शिव जी के समक्ष खड़ा था और उनके वचनों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास कर रहा था, उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर बहती गंगा की निर्मल धारा, जटाओं से गिरती हुई मंदाकिनी की बूंदें और उसके चारों ओर फैलता दिव्य प्रकाश जैसे उसकी आत्मा के अंदर तक उतर रहा था। और शिव जी ने उसे दृष्टि में देखकर कहा, हे आरव, यह प्रकाश केवल तुम्हारे चारों ओर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को चीर कर उतर रहा है। क्योंकि जब कोई भक्त अपनी कठिनाई, भय और दुख को सच्चे मन से मेरे चरणों में अर्पित करता है, तब मैं केवल उसकी सहायता नहीं करता बल्कि उसके जीवन के प्रत्येक कण में ऊर्जा का संचार करता हूं। और आज के इस दिव्य अवसर पर, जो काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाला दिन है, मैं तुम्हारे भीतर के सभी बाधाओं, रोगों और भय को समाप्त करने के लिए स्वयं उपस्थित हूं। आरव ने अपने हृदय की पूरी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, प्रभु, मेरे जीवन में निरंतर संकट आते रहे हैं, मेरे प्रयास विफल हुए हैं, मेरे परिवार को दुख पहुंचा है और मेरे व्यवसाय में स्थिरता नहीं है। मैंने कई मंत्र, कई तंत्र और कई उपाय किए, फिर भी मेरे जीवन में वही अधूरी इच्छा और भय का अंधकार बना हुआ है। अब मुझे बताइए कि मैं कैसे इस अंधकार से बाहर आऊं और आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। शिव ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, आरव, जो व्यक्ति अपने दोषों, भय और अवसाद को स्वीकार करता है और उन्हें अपने हृदय में मेरे ध्यान के माध्यम से जलाता है, वही सच्चा भक्त है। और आज मैं तुम्हें वही उपाय बताऊंगा जो केवल आरव के लिए नहीं बल्कि उन सभी भक्तों के लिए हैं जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुन रहे हैं। क्योंकि जब कोई भक्त मेरी कृपा में विश्वास करता है तो उसका जीवन स्वयं आभा और दिव्यता से भर जाता है। शिव ने कहा, पहला उपाय, प्रतिदिन प्रभात काल में तुलसी के नीचे दीपक जलाना। परंतु वह दीपक केवल लौ में दिखाई देने वाली ज्योति नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के भय, क्रोध और लोभ को जलाने वाला दीपक होना चाहिए। और जब वह दीपक प्रज्वलित होता है तब मैं स्वयं उस प्रकाश में उपस्थित होकर तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता हूं और यह अनुभव तुम्हारे मन और आत्मा दोनों में स्थायी शांति का संचार करता है। दूसरा उपाय, घर के उत्तर पूर्व कोने में शुद्ध जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखना और प्रत्येक दिन सुबह शाम उसे छिड़कना। यह विधि न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और धन की वर्षा करती है। तीसरा उपाय, अपने प्रत्येक कर्म में मेरा नाम लेना और भक्ति भाव के साथ कार्य करना, चाहे वह व्यवसाय, शिक्षा या पारिवारिक कार्य हो।
क्योंकि जो भी कार्य भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है वह सफल होता है और उसका परिणाम केवल लाभ ही नहीं बल्कि सच्चा आशीर्वाद होता है। आरव ने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, क्या इस उपाय को करने मात्र से ही मेरी बाधाएं दूर हो जाएंगी या मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा? शिव ने कहा, पुत्र, यह केवल उपाय नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरा सानिध्य बनाने का माध्यम है। क्योंकि जब तुम इन उपायों को श्रद्धा और संयम के साथ करते हो तो मेरे वचन केवल सुनाई नहीं देते, वे तुम्हारे कर्म और अनुभव में उतर जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि यह तिथि केवल साधारण दिन नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्वरूप में होती है। और जो भक्त इस दिव्य अवसर का सही अर्थ समझता है वह सीधे मेरी कृपा का पात्र बनता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शैली में कहा गया, भक्तों, यह कथा केवल आरव के जीवन की नहीं बल्कि आपके जीवन की भी है। क्योंकि जब आप इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतारते हैं और इन उपायों का पालन करते हैं तब आपके घर और मन में वही दिव्यता और शांति उत्पन्न होती है जो आरव ने अनुभव की। और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं, भय, अवसाद और दोष समाप्त होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और स्थायी शांति स्थापित होती है। शिव ने आगे कहा, आज इस दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और इन उपायों का पालन करते हो तो यह केवल कर्म नहीं रह जाता, यह अनुभव बन जाता है, यह ज्ञान बन जाता है, यह आशीर्वाद बन जाता है। और जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और इसे अपने जीवन में उतारता है वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है और उसकी आत्मा अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश और शांति में डूब जाती है। आरव ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मेरे परिवार और मेरे घर वाले भी इस आशीर्वाद को पा सकते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, जो भक्त स्वयं इस उपाय को करता है और सच्चे मन से मेरे वचनों का पालन करता है उसके घर और परिवार पर भी वही दिव्यता फैलती है। क्योंकि जब एक दीपक प्रज्वलित होता है तो उसकी ज्योति केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहती बल्कि उसके चारों ओर फैलती है और सभी को लाभ पहुंचाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ इन उपायों का पालन करते हो तो तुम्हारा घर, परिवार और जीवन सभी दिव्यता और शांति से भर जाएगा। शिव महापुराण में वर्णित इस अध्याय के अनुसार आरव ने सभी उपायों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाया। तुलसी के नीचे दीपक जलाया, जल, हल्दी और अक्षत का पात्र घर में रखा और अपने प्रत्येक कार्य में शिव जी का नाम लिया। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके भय और दोष समाप्त होने लगे और घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का वातावरण उत्पन्न हुआ। और कहते हैं कि उसी रात आरव ने अनुभव किया कि कैसे शिव का आशीर्वाद केवल उपायों के पालन से नहीं बल्कि सच्चे समर्पण, भक्ति और विश्वास से जीवन में उतरता है। आरव ने जब अपने हृदय और जीवन में शिव जी के बताए हुए उपायों को अपनाना प्रारंभ किया, जैसे ही उसने तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित किया, घर के उत्तर पूर्व कोने में जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखा और प्रत्येक कर्म में शिव जी का नाम लिया, तो उसने अनुभव किया कि उसका मन जैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसके भय, दुख और अवसाद की परतें धीरे धीरे छंट रही हैं और वह अनुभव कर रहा था कि कैसे शिव जी की कृपा न केवल उसके घर तक बल्कि उसके जीवन के प्रत्येक क्षण तक फैल रही है। और उसी समय जैसे कि ब्रह्मांड ने स्वयं उसका स्वागत किया हो, आकाश में हल्की रोशनी फैलती है और उसकी आंखों के सामने दिव्य चमक उत्पन्न होती है। और तभी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आरव, देखो, जब कोई भक्त मेरे वचनों और उपायों का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है तो उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। उसकी बाधाएं स्वतः दूर होती हैं और उसका मन स्थायी शांति और सुख से भर जाता है। और यह केवल आरव का नहीं बल्कि उस सभी भक्तों का मार्गदर्शन है जो आज इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मेरे उपायों का पालन करते हो और अपने हृदय में विश्वास और समर्पण रखते हो, तब तुम स्वयं मेरी कृपा का अनुभव करते हो।
आरव ने विस्मय और श्रद्धा मिश्रित भाव से कहा, हे महादेव, मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि मेरे घर में समृद्धि और शांति उत्पन्न हो रही है। मेरा मन शांत है और मेरे जीवन में पूर्व में जो भय और अज्ञान का अंधकार था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या यह वास्तव में आपके आशीर्वाद का प्रभाव है? शिव ने दिव्य स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह केवल मेरा आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे भक्ति, कर्म और समर्पण का परिणाम है। और यही मैं हर भक्त को बताना चाहता हूं कि केवल सुनना या देखना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब विश्वास, भक्ति और कर्म एक साथ जुड़ते हैं। और आज के इस काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाले दिन, यह अवसर तुम्हारे जीवन के लिए अनमोल है, इसे न छोड़ो। आरव ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या मेरे परिवार के लोग भी इस आशीर्वाद का अनुभव करेंगे? शिव ने कहा, हां पुत्र, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे वचनों का पालन करता है और उपायों को अपने घर में उतारता है, तब उसका आशीर्वाद न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार, घर, व्यवसाय और संपूर्ण जीवन में फैलता है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि जो भक्त आज इस कथा को सुनता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में कभी दुख, रोग, दोष या असंतोष का प्रभाव नहीं रह सकता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वचनों के अनुसार, भक्तों, आरव की कथा हमें यही सिखाती है कि आज के युग में भी जब संसार में अंधकार, भय और अशांति का प्रभाव है, यदि हम शिव जी के उपायों और मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वही दिव्यता और शांति उत्पन्न होती है जो आरव ने अनुभव की। और यही वास्तविक भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का फल है। शिव ने आगे कहा, अब सुनो, यह कथा केवल आरव या आज के दिन तक सीमित नहीं है। यह सभी युगों, सभी भक्तों और सभी जीवन के लिए मार्गदर्शक है। क्योंकि जब कोई भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे उपायों का पालन करता है और अपने हृदय में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखता है, तो वह मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है और उसके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। और यही कारण है कि आज का यह दिन केवल काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग का दिन नहीं, बल्कि प्रत्येक भक्त के लिए जीवन बदलने वाला अवसर है। आरव ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं यह आशीर्वाद दूसरों के साथ भी बांट सकता हूं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, जो भी भक्त इस कथा और मेरे उपायों का अनुभव करता है, वह अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांट सकता है। और जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, उन्हें मार्गदर्शन देते हो और अपने अनुभव साझा करते हो, तब तुम्हारा आशीर्वाद और भी व्यापक और स्थायी बन जाता है। और यह वही दिव्यता है जो ब्रह्मांड में फैलती है। आरव ने देखा कि जैसे ही उसने अपने अनुभव और आशीर्वाद को अपने घर और मित्रों के साथ साझा किया, उसके घर और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि उत्पन्न हो गई। उसके परिवार में स्वास्थ्य और आनंद का वातावरण बन गया और वह समझ गया कि शिव जी का आशीर्वाद केवल सुनने या देखने से नहीं, बल्कि अनुभव, भक्ति और कर्म के माध्यम से जीवन में उतरता है। और यह दिव्यता प्रत्येक भक्त के लिए उपलब्ध है जो सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता और अपनाता है। शिव महापुराण में वर्णित इस दिव्य अध्याय के अनुसार आरव ने अनुभव किया कि किस प्रकार एक दीपक, एक पात्र और श्रद्धा भरे कर्मों से जीवन में अंधकार समाप्त होकर प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही संदेश आज के भक्तों के लिए भी है कि जब भी आप मेरे वचनों को श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाते हो, तो आपका जीवन स्थायी रूप से बदल जाता है और आपके घर, परिवार और व्यवसाय में समृद्धि और शांति का प्रवेश होता है। आरव जब अपने घर में दीपक प्रज्वलित करता, जल, हल्दी और अक्षत का पात्र सजाता और प्रत्येक कर्म में शिव जी का नाम लेता, तो उसने अनुभव किया कि उसके जीवन का प्रत्येक क्षण जैसे बदल रहा है। अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है। भय और चिंता का प्रभाव उसके मन और घर से दूर हो रहा है। और उसी समय शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे देखा और कहा, हे आरव, देखो, जो भक्त मेरे वचनों और उपायों को सच्चे हृदय से अपनाता है, उसका जीवन स्वतः परिवर्तित होता है। और आज इस काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाले दिन यह परिवर्तन विशेष रूप से तीव्र और स्थायी है।
क्योंकि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे उपायों का पालन करता है वह मेरे प्रत्यक्ष आशीर्वाद का अनुभव करता है। आरव ने विनम्रता और श्रद्धा से पूछा, प्रभु, क्या मेरे जीवन का यह परिवर्तन स्थायी रहेगा और क्या मैं इसे दूसरों के साथ भी बांट सकता हूं? शिव ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हां पुत्र, जो भक्त अपने अनुभव और आशीर्वाद को दूसरों के साथ साझा करता है वह न केवल अपने जीवन को बल्कि समाज के जीवन को भी उज्जवल बनाता है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि आज का यह दिन केवल आरव के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक भक्त के लिए मार्गदर्शन का अवसर है, जो सच्चे हृदय से मेरी कथा को सुनता और अपनाता है। और जो व्यक्ति इस दिव्यता को अनुभव करता है वह जीवन में कभी अंधकार, भय, रोग या दरिद्रता का अनुभव नहीं करता। आरव ने देखा कि जैसे ही उसने अपने अनुभव और आशीर्वाद को परिवार और मित्रों के साथ साझा किया, उसके घर और जीवन में स्थायी सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का वातावरण उत्पन्न हुआ। और वह समझ गया कि शिव जी का आशीर्वाद केवल सुनने या देखने से नहीं बल्कि अनुभव, भक्ति और कर्म के माध्यम से जीवन में उतरता है। और यह दिव्यता हर भक्त के लिए उपलब्ध है जो सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता और अपनाता है। और इसी समय शिव जी ने कहा, हे आरव, अब तुम समझ गए हो कि किस प्रकार साधना, भक्ति और मेरे उपायों का पालन जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। और यही संदेश आज के सभी भक्तों के लिए है कि जब भी तुम अपने मन, घर और कर्म में मेरे वचनों और आशीर्वाद को उतारते हो तब तुम्हारा जीवन स्थायी रूप से बदल जाता है और तुम्हारे घर में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का स्थायी निवास होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वचनों के अनुसार, भक्तों, आरव की कथा केवल आरव की नहीं, यह आपके लिए भी है। यदि आप इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतारते हो, अपने घर और जीवन में लागू करते हो, तो आप भी वही अनुभव करेंगे जो आरव ने किया। और आप देखेंगे कि कैसे श्रद्धा, भक्ति और सही कर्म जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। शिव ने आगे कहा, अब सुनो, जो भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन में स्थायी समृद्धि और शांति आती है। और मैं स्वयं उसके जीवन में उपस्थित होता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे उपायों का पालन करता है उसका जीवन मेरे प्रत्यक्ष आशीर्वाद से भर जाता है। और यही दिव्यता है जो तुम्हारे घर, परिवार और व्यवसाय में प्रवेश करती है। और यही कारण है कि इस दिन को विशेष रूप से काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाला दिन कहा जाता है। आरव ने अपने हृदय में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी कठिनाइयां केवल इसलिए थीं कि मैं आपके उपायों और कृपा को नहीं पहचान पाया। अब से मैं हर दिन आपके उपायों का पालन करूंगा, अपने घर और परिवार में शांति और समृद्धि का वातावरण बनाए रखूंगा और दूसरों को भी इस दिव्यता का अनुभव करने का मार्ग दिखाऊंगा। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे आरव, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कृपा है और यही दिव्यता है जो मैं अपने भक्तों को प्रदान करता हूं। और जो भक्त आज इस कथा को सच्चे मन से सुनता और अपनाता है वह भी मेरे आशीर्वाद का अनुभव करेगा और उसके जीवन में स्थायी शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रवेश होगा। और शिव ने अंत में कहा, भक्तों, ध्यान रखना कि मेरी कृपा केवल सुनने या देखने से नहीं मिलती। यह अनुभव, भक्ति और कर्म के माध्यम से जीवन में उतरती है। इसलिए मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारो, अपने घर और परिवार में दीपक जलाओ, जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखो और प्रत्येक कर्म में मेरे नाम का स्मरण करो। और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन स्थायी रूप से बदलता है और तुम्हारे घर में दिव्यता, शांति और समृद्धि का निवास होता है। आरव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, अब से मैं केवल आपके वचनों का पालन करूंगा, अपने जीवन और परिवार में आपके आशीर्वाद का अनुभव करूंगा और दूसरों को भी इसका मार्ग दिखाऊंगा। शिव ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, आरव, जो व्यक्ति अपने दोषों, भय और अवसाद को स्वीकार करता है और उन्हें अपने हृदय में मेरे ध्यान के माध्यम से जलाता है, वही सच्चा भक्त है। और आज मैं तुम्हें वही उपाय बताऊंगा जो केवल आरव के लिए नहीं बल्कि उन सभी भक्तों के लिए हैं जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुन रहे हैं। क्योंकि जब कोई भक्त मेरी कृपा में विश्वास करता है तो उसका जीवन स्वयं आभा और दिव्यता से भर जाता है।
शिव ने कहा, पहला उपाय, प्रतिदिन प्रभात काल में तुलसी के नीचे दीपक जलाना, परंतु वह दीपक केवल लौ में दिखाई देने वाली ज्योति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के भय, क्रोध और लोभ को जलाने वाला दीपक होना चाहिए। और जब वह दीपक प्रज्वलित होता है, तब मैं स्वयं उस प्रकाश में उपस्थित होकर तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता हूं, और यह अनुभव तुम्हारे मन और आत्मा दोनों में स्थायी शांति का संचार करता है। दूसरा उपाय, घर के उत्तर पूर्व कोने में शुद्ध जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखना और प्रत्येक दिन सुबह शाम उसे छिड़कना। यह विधि न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि और धन की वर्षा करती है। तीसरा उपाय, अपने प्रत्येक कर्म में मेरा नाम लेना और भक्ति भाव के साथ कार्य करना, चाहे वह व्यवसाय, शिक्षा या पारिवारिक कार्य हो, क्योंकि जो भी कार्य भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है वह सफल होता है और उसका परिणाम केवल लाभ ही नहीं बल्कि सच्चा आशीर्वाद होता है। आरव ने विनम्रता से पूछा, हे महादेव, क्या इस उपाय को करने मात्र से ही मेरी बाधाएं दूर हो जाएंगी या मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा? शिव ने कहा, पुत्र, यह केवल उपाय नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में मेरा सान्निध्य बनाने का माध्यम है। क्योंकि जब तुम इन उपायों को श्रद्धा और संयम के साथ करते हो, तो मेरे वचन केवल सुनाई नहीं देते, वे तुम्हारे कर्म और अनुभव में उतर जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि यह तिथि केवल साधारण दिन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्वरूप में होती है। और जो भक्त इस दिव्य अवसर का सही अर्थ समझता है, वह सीधे मेरी कृपा का पात्र बनता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शैली में कहा गया, भक्तों, यह कथा केवल आरव के जीवन की नहीं, बल्कि आपके जीवन की भी है। क्योंकि जब आप इस दिव्य संदेश को अपने हृदय में उतारते हैं और इन उपायों का पालन करते हैं, तब आपके घर और मन में वही दिव्यता और शांति उत्पन्न होती है जो आरव ने अनुभव की। और आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन की बाधाएं, भय, अवसाद और दोष समाप्त होते हैं और आपके जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और स्थायी शांति स्थापित होती है। शिव ने आगे कहा, आज इस दिन जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो और इन उपायों का पालन करते हो, तो यह केवल कर्म नहीं रह जाता, यह अनुभव बन जाता है, यह ज्ञान बन जाता है, यह आशीर्वाद बन जाता है। और जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से सुनता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता है और उसकी आत्मा अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश और शांति में डूब जाती है। आरव ने प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या मेरे परिवार और मेरे घर वाले भी इस आशीर्वाद को पा सकते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, जो भक्त स्वयं इस उपाय को करता है और सच्चे मन से मेरे वचनों का पालन करता है, उसके घर और परिवार पर भी वही दिव्यता फैलती है। क्योंकि जब एक दीपक प्रज्वलित होता है, तो उसकी ज्योति केवल उस स्थान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके चारों ओर फैलती है और सभी को लाभ पहुंचाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज के दिन यदि तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ इन उपायों का पालन करते हो, तो तुम्हारा घर, परिवार और जीवन सभी दिव्यता और शांति से भर जाएगा। शिव महापुराण में वर्णित इस अध्याय के अनुसार आरव ने सभी उपायों को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाया। तुलसी के नीचे दीपक जलाया, जल, हल्दी और अक्षत का पात्र घर में रखा और अपने प्रत्येक कार्य में शिव जी का नाम लिया। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके भय और दोष समाप्त होने लगे और घर में समृद्धि और स्वास्थ्य का वातावरण उत्पन्न हुआ। और कहते हैं कि उसी रात आरव ने अनुभव किया कि कैसे शिव का आशीर्वाद केवल उपायों के पालन से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण, भक्ति और विश्वास से जीवन में उतरता है। आरव ने जब अपने हृदय और जीवन में शिव जी के बताए हुए उपायों को अपनाना प्रारंभ किया, जैसे ही उसने तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित किया, घर के उत्तर पूर्व कोने में जल, हल्दी और अक्षत का पात्र रखा और प्रत्येक कर्म में शिव जी का नाम लिया, तो उसने अनुभव किया कि उसका मन जैसे धीरे धीरे हल्का हो रहा है। उसके भय, दुहक और अवसाद की परतें धीरे धीरे छंट रही हैं
और वह अनुभव कर रहा था कि कैसे शिव जी की कृपा न केवल उसके घर तक बल्कि उसके जीवन के प्रत्येक क्षण तक फैल रही है। और उसी समय जैसे कि ब्रह्मांड ने स्वयं उसका स्वागत किया हो, आकाश में हल्की रोशनी फैलती है और उसकी आंखों के सामने दिव्य चमक उत्पन्न होती है। और तभी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे आरव, देखो, जब कोई भक्त मेरे वचनों और उपायों का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है तो उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। उसकी बाधाएं स्वतः दूर होती हैं और उसका मन स्थायी शांति और सुख से भर जाता है। और यह केवल आरव का नहीं बल्कि उस सभी भक्तों का मार्गदर्शन है जो आज इस कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मेरे उपायों का पालन करते हो और अपने हृदय में विश्वास और समर्पण रखते हो, तब तुम स्वयं मेरी कृपा का अनुभव करते हो। आरव ने विस्मय और श्रद्धा मिश्रित भाव से कहा, हे महादेव, मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि मेरे घर में समृद्धि और शांति उत्पन्न हो रही है। मेरा मन शांत है और मेरे जीवन में पूर्व में जो भय और अज्ञान का अंधकार था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्या यह वास्तव में आपके आशीर्वाद का प्रभाव है? शिव ने दिव्य स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यह केवल मेरा आशीर्वाद नहीं, यह तुम्हारे भक्ति, कर्म और समर्पण का परिणाम है। और यही मैं हर भक्त को बताना चाहता हूं कि केवल सुनना या देखना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है जब विश्वास, भक्ति और कर्म एक साथ जुड़ते हैं। और आज के इस काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग वाले दिन यह अवसर तुम्हारे जीवन के लिए अनमोल है, इसे न छोड़ो। आरव ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, क्या मेरे परिवार के लोग भी इस आशीर्वाद का अनुभव करेंगे? शिव ने कहा, हां पुत्र, जब एक भक्त सच्चे मन से मेरे वचनों का पालन करता है और उपायों को अपने घर में उतारता है, तब उसका आशीर्वाद न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार, घर, व्यवसाय और संपूर्ण जीवन में फैलता है। और यही कारण है कि मैं कहता हूं कि जो भक्त आज इस कथा को सुनता है और इसे अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन में कभी दुख, रोग, दोष या असंतोष का प्रभाव नहीं रह सकता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के वचनों के अनुसार, भक्तों, आरव की कथा हमें यही सिखाती है कि आज के युग में भी जब संसार में अंधकार, भय और अशांति का प्रभाव है, यदि हम शिव जी के उपायों और मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में वही दिव्यता और शांति उत्पन्न होती है जो आरव ने अनुभव की। और यही वास्तविक भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का फल है। शिव ने आगे कहा, अब सुनो, यह कथा केवल आरव या आज के दिन तक सीमित नहीं है। यह सभी युगों, सभी भक्तों और सभी जीवन के लिए मार्गदर्शक है। क्योंकि जब कोई भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे उपायों का पालन करता है और अपने हृदय में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखता है, तो वह मेरे आशीर्वाद का पात्र बनता है और उसके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव होता है। और यही कारण है कि आज का यह दिन केवल काल सर्प दोष निवारण और धन लाभ योग का दिन नहीं, बल्कि प्रत्येक भक्त के लिए जीवन बदलने वाला अवसर है। आरव ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं यह आशीर्वाद दूसरों के साथ भी बांट सकता हूं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां पुत्र, जो भी भक्त इस कथा और मेरे उपायों का अनुभव करता है, वह अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपने आशीर्वाद को दूसरों के साथ बांट सकता है। और जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, उन्हें मार्गदर्शन देते हो और अपने अनुभव साझा करते हो, तब तुम्हारा आशीर्वाद और भी व्यापक और स्थायी बन जाता है। और यह वही दिव्यता है जो ब्रह्मांड में फैलती है। आरव ने देखा कि जैसे ही उसने अपने अनुभव और आशीर्वाद को अपने घर और मित्रों के साथ साझा किया, उसके घर और जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि उत्पन्न हो गई। उसके परिवार में स्वास्थ्य और आनंद का वातावरण बन गया और वह समझ गया कि शिव जी का आशीर्वाद केवल सुनने या देखने से नहीं, बल्कि अनुभव, भक्ति और कर्म के माध्यम से जीवन में उतरता है। और यह दिव्यता प्रत्येक भक्त के लिए उपलब्ध है जो सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता और अपनाता है। शिव महापुराण में वर्णित इस दिव्य अध्याय के अनुसार आरव ने अनुभव किया कि किस प्रकार एक दीपक, एक पात्र और श्रद्धा भरे कर्मों से जीवन में अंधकार समाप्त होकर प्रकाश उत्पन्न होता है। और यही संदेश
आज के भक्तों के लिए भी है कि जब भी आप मेरे वचनों को श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाते हो तो आपका जीवन स्थायी रूप से बदल जाता है और आपके घर, परिवार और व्यवसाय में समृद्धि और शांति का प्रवेश होता है।